बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं जी आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके साथ बीफ कीमा रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। किस तरीके से कीमा बनाया जाता है, कितने मिनट इसकी भुनाई होती है, जो हम इसमें पानी इस्तेमाल करते हैं वो हम कितना पानी इसमें इस्तेमाल करते हैं, तो कितने मिनट में कीमा सही से गल जाता है, हम कौन से इसमें मसाले इस्तेमाल करते हैं, तो सारे सवालों के जवाब आपको इसी वीडियो में मिलने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। तो वीडियो को आपने फुल वॉच करना है, कोई स्टेप मिस नहीं करना। तो चलिए जी शुरू करते हैं जी अपनी आज की वीडियो। एक कढ़ाई में मैंने हाफ़ कप घी लिया है, तो घी को मेल्ट होने के लिए छोड़ देते हैं। जैसे ही घी मेल्ट हो जाए तो हम इसमें शामिल करेंगे प्याज। प्याज जो था, मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया था, मैंने इसको फाइनल इस तरीके से चॉप कर लिया था। बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी और तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए इसको पकाऊंगी। और अब मैं इसमें शामिल करूँगी अदरक और लहसुन का पेस्ट। तो अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल करने के बाद मैं इसको बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स कर लेती हूँ। तो यहाँ पर हमने इतना पकाना है प्याज को, और जो अदरक और लहसुन का हमने पेस्ट शामिल किया था तब तक पकाना है जब तक इसका कच्चापन जो है वो ख़त्म नहीं हो जाता। तो काफ़ी हद तक इसका कलर जो है प्याज का वो चेंज हो गया है। बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। तो अब मैं इसमें कुछ मसाले शामिल करूँगी। 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करूँगी, 1 टीस्पून इसमें नमक शामिल करूँगी, 1 टीस्पून इसमें धनिया पाउडर शामिल करूँगी, और एक मैंने मीडियम साइज़ का टमाटर लिया था, उसको मैंने फाइनल चॉप कर लिया था। तो अब मैं इसमें टमाटर शामिल करूँगी, बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी। थोड़ी सी मैं इसमें हल्दी शामिल करूँगी और 1 टीस्पून इसमें मैं कसूरी मेथी और धनिया शामिल करूँगी। खुश्क धनिया मैं इसमें शामिल करूँगी और 1 टीस्पून में इसमें चिकन मसाला शामिल करूँगी। 2 से 3 टुकड़े दालचीनी के और बड़ी इलायची शामिल करूँगी। बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी। मसाले की बुनाई बहुत ही अच्छे तरीके से करूँगी। तब तक मसाले की भुनाई करेंगे जब तक घी जो है वो सेपरेट नहीं हो जाता। तो देखें घी जो है वो सेपरेट होना शुरू हो गया है। तो इस मसाले की मज़ीद भुनाई करने के लिए मैं इसमें शामिल करूंगी हाफ़ प्याली से भी कम पानी। जैसे ही मैं इसमें पानी शामिल करूंगी बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स करूंगी। तो देखें मसाले के अंदर हमें कोई भी प्याज, कोई भी अदरक और लहसुन का पेस्ट और कोई भी टमाटर वगैरह नज़र नहीं आ रहे। मतलब कि मसाले की भुनाई जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से हो गई है। तो अब मैं इसमें 2 से 3 अदद हरी मिर्च शामिल करूंगी और बहुत ही अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लूँगी। तो मसाले की भुनाई जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से हो गई है। कोई भी हमें इसमें टमाटर या कोई भी प्याज हमें तैरते हुए नज़र नहीं आ रहे। तो अब मैं इसमें शामिल करूंगी कीमा। कीमा जो था ये मेरे पास बीफ कीमा है। मैंने इसको बहुत ही अच्छे तरीके से धो लिया था। 3 से 4 पानी में मैंने इसको धोया था, फिर इसके जितना भी इसमें पानी था उसको ड्राई कर लिया था। तो जल्दी से कीमे को मसाले के अंदर मिक्स कर लेते हैं ताकि कीमा जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से मसाले को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ले। कीमे की मिक्सिंग बहुत ही अच्छे तरीके से हो गई है, लेकिन यहाँ पर हमारा काम ख़त्म नहीं हुआ। हमने क्या करना है कि कीमे का जो कलर है वो चेंज करना है और कीमे की भुनाई करनी है बहुत ही अच्छे तरीके से। देखें जैसे ही कीमे की भुनाई अच्छे तरीके से हो जाएगी तो इसका कलर जो है वो चेंज हो जाएगा। तो कीमे की भुनाई बहुत ही अच्छे तरीके से हो गई है। एक दफ़ा इसको उलट पुलट करेंगे और अब हम इसमें पानी शामिल करते हैं। कीमे के अंदर पानी जो था वो बिल्कुल ड्राई हो गया है, काफ़ी हद तक इसका कलर जो है वो चेंज हो गया है। तो कीमे की भुनाई बहुत ही अच्छे तरीके से हो गई है। तो कीमे की भुनाई मैंने की है तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए। स्मेल वगैरह रिमूव हो गई है। तो मैं इसमें 2 गिलास पानी शामिल करूँगी, मिक्स करूँगी और कवर कर दूँगी तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए, ताकि जो हमने इसमें पानी शामिल किया है वो ड्राई हो जाए। तो 6 से 7 मिनट हो गए हैं। फ्लेम जो थी वो मैंने लो टू मीडियम रखी थी ताकि कीमा जो है वो बहुत ही अच्छी तरीके से गल जाए। तो चेक कर लेते हैं, कीमा जो है वो बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है और जो मैंने इसमें पानी शामिल किया था वो भी बिल्कुल ख़त्म हो गया है। तो अब मैं इसको तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए पकाऊंगी और फ्लेम को ऑफ़ कर दूंगी। तो हमारा मज़ेदार सा कीमा जो है वो बनकर तैयार हो गया है। मैं इसके ऊपर हरा धनिया शामिल कर लूँगी और इसको मिक्स करूँगी और फिर इसको सर्व कर लूँगी। तो सर्व करने के बाद मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपके साथ कीमा रेसिपी शेयर की है। तो बस इसमें जो अहम स्टेप है, एक मसाले की भुनाई और एक कीमे की भुनाई बहुत ही अच्छे तरीके से अगर हो जाए तो आपका कीमा परफेक्ट तरीके से तैयार होगा। तो ये है जी इसकी फ़ाइनल लुक। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो आपको ज़रा से भी अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। फर्स्ट टाइम है चैनल पे तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि मेरी डेली की वीडियो आप तक पहुँच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।